हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आवाज आ रहा है मेरा? टेल मी, ऑडियो वीडियो क्वालिटी क्लियर है? टेल मी गाइस, ऑडियो वीडियो क्वालिटी क्लियर है कि नहीं? ऑल राइट। चलिए, सो here I welcome you for this rapid revision most important sessions for exam practice. So मुझे बताओ कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स हमारा चल रहा था। मुझे आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के अंदर मैंने शेयर वाले टॉपिक्स आपको करवा लिए थे, मैंने डिबेंचर वाले टॉपिक्स आपको करवाने हैं, ठीक है ना? कौन से टॉपिक करवाने हैं मुझे? आपको डिबेंचर वाले टॉपिक्स करवाने हैं। तो मैं आपको डिबेंचर वाले कुछ क्वेश्चंस करवाना चाहूंगा। क्या आप रेडी हो? स्टार्ट करें। टेल मी, क्या आप रेडी हो? स्टार्ट करें डिबेंचर वाले टॉपिक्स। चलो, सबसे पहले खुशी को जवाब दे देते हैं कि सबसे पहले सर शेयर्स के केस में कोटेड प्राइस क्यों दिया होता है। मैं आपको बता दूं कि शेयर्स के केस में लास्ट में आपको कोटेड प्राइस, मार्केट प्राइस इसलिए दिया होता है कि अगर वो करंट इन्वेस्टमेंट होगा तो आपको उसको बुक वैल्यू या फिर मतलब जो भी उसका कॉस्ट है बुक वैल्यू या फिर मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे दिखाना पड़ता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोटेड प्राइस करके दिया हुआ है, ठीक है ना, जैसे मैं आपको बताऊं, मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 होगा मेरे हिसाब से। 22 में भी है क्या? हाँ, जैसे यहां पर दिया हुआ है कि मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर एंड इक्विटी शेयर इन सी लिमिटेड एट ईयर एंड इज 110 एंड 15। तो क्या होता है बेटा कि लास्ट में आपको जो ये कोटेड प्राइस दिया होता है, कोटेड प्राइस मतलब मार्केट प्राइस, अगर ये प्राइस आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब आपको बैलेंस शीट डेट पर ये चेक करना है कि आपके इक्विटी शेयर्स का कॉस्टिंग मतलब बुक वैल्यू कितना आ रहा है, बुक वैल्यू और 15 रुपए के हिसाब से आपका मार्केट वैल्यू टोटल कितना आ रहा है। अगर मार्केट वैल्यू कम है तो आपको विच एवर इज लोअर करके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब आपको विच एवर इज लोअर पे मेजरमेंट करना पड़ेगा। मैं वो चीज आज आपको बताऊंगा अभी एक क्वेश्चन में। इसके अलावा AS13 का आप क्लास करोगे, ऐसे में कवर हो जाएगा। मोटा मोटी AS13 वाली चीजें हमने आधे से ज्यादा कवर कर ली हैं और आज भी कुछ कुछ चीजें कवर हो जाएंगी। बट अगर आपको सेपरेटली AS13 के बारे में जानना है तो AS13 वाली चीजें एक सेपरेट लेक्चर भी है, मैं इसके बाद वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। सर मे अटेम्प्ट के लिए टॉप 100 क्वेश्चंस कब तक आएंगे? जैसे आपने नवंबर अटेम्प्ट के लिए दिए थे, जो मैंने नवंबर अटेम्प्ट के लिए दिए थे वही मई अटेम्प्ट के लिए रहेंगे, क्योंकि वो जो टॉप 100 क्वेश्चंस थे वो एक बार एक अटेम्प्ट के लिए नहीं थे, वो हर अटेम्प्ट के लिए कॉमन क्वेश्चंस हैं, वो ऑल टाइम हिट क्वेश्चंस हैं। तो जो मैंने लास्ट अटेम्प्ट में मैंने 100 क्वेश्चंस दिए थे वो सेम 100 क्वेश्चंस आपको करंट अटेम्प्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हो, वो क्योंकि हमेशा सदाबहार क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा डिबेंचर्स वाले। तो आज हमें कुछ क्वेश्चंस डिबेंचर वाले क्वेश्चंस करने हैं, आज हमें कुछ डिबेंचर वाले क्वेश्चंस करने हैं। गाइस, अंडरस्टूड और नॉट? तो डिबेंचर वाले क्वेश्चंस में, डिबेंचर वाले क्वेश्चंस में मैं आपको दिखा देता हूं कौन से क्वेश्चंस हम डिबेंचर्स वाले करने वाले हैं, कौन से क्वेश्चंस हम डिबेंचर्स वाले करने वाले हैं। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। एक सेकेंड, मैंने तो आपको स्क्रीन दिखाया ही नहीं था। हाँ जी, अभी आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी इसका होगा। मिस्टर ब्राउन हैज मेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 11-12। कितने बच्चे मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं? प्लीज रेज योर हैंड। कितने बच्चे मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं? प्लीज रेज योर हैंड।
Mr. Brown has made the following transactions during financial year 11-12. 1-5-11 purchased 24,000 12% bonds of 100 each, 84 come interest. 84 come interest. All right, very good beta. Purchased 24,000 12% bonds of 100 each, 84 come interest. Interest is payable on 30th September and 31st March every year. इंटरेस्ट जो होगा वो 31 सितंबर और 31 मार्च को मिलता है. ठीक है, ये पॉइंट आपके शेयर्स का है तो किसी काम का नहीं है, ये भी पॉइंट किसी काम का नहीं है, ये भी पॉइंट किसी काम का नहीं है. सोल्ड 80,000 शेयर्स इन अल्फा, ये भी किसी काम का नहीं है. अरे यार ये कौन सा क्वेश्चन उठा लिया सर अपन ने, ये कौन सा क्वेश्चन उठा लिया. नहीं यार, नहीं 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 यार, मैं ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ. कोई यार ऐसा ढंग का क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है, इंटरेस्ट अक्रू होता है उसमें, गजब का क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है एक, उसमें ना मस्त इंटरेस्ट अक्रू भी करना पड़ता है अपने को इंटरेस्ट को अक्रू करना पड़ता है. और हाँ अब याद आया, एक क्वेश्चन तो मेरे को याद आ गया, एक क्वेश्चन तो मेरे को याद आ गया. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ. एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जो मुझे अब जाके याद आया है. हाँ यस, ये क्वेश्चन तुम लोगों ने ट्राई किया है क्या? क्वेश्चन नंबर 43. मैंने पिछली क्लास में इसके बारे में बात भी की थी, इस क्वेश्चन के बारे में मैंने बात भी की थी कि अपने को परसेंटेज कमीशन वगैरह कैसे निकालने का है. तो ये क्वेश्चन मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं. आइए आइए आइए, ये क्वेश्चन है फुल फ्लेज. मिस्टर हर्ष provides the following details relating to his holding in 10% debentures face value 100 each of X Limited held as a current assets. आपने उसको करंट असेट्स की तरह होल्ड किया है. 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस 12,500 डिबेंचर्स कॉस्ट 1225. 1 जून को 9,000 डिबेंचर्स आपने परचेज किए, 11 में आपने परचेज किए, फिर सेल कर दिया आपने 13,500, फिर आपकी मार्केट वैल्यू दिख रही है 105. अरे वाह बेटा वाह. ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 30th जून और 31st दिसंबर. ड्यू डेट है आपकी 30th जून और 31st दिसंबर. ब्रोकरेज है आपका 1%. और जो हर्ष हैं वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं 31 मार्च 19. अरे वाह यार, इस क्वेश्चन में सारी बातें कंप्लीट हो जाएंगी. ठीक है, शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज वुड अपीयर अज्यूमिंग फीफो मेथड इज फॉलोड. तो ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपकी कवर करने वाला हूं. क्वेश्चन नंबर 43, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है ये. अब ये कह रहा है कि मिस्टर हर्ष के जो बुक्स हैं वो क्लोज होते हैं 31 मार्च को. तो अगर 31 मार्च को क्लोज होते हैं तो इसका मतलब ओपन होते होंगे 1 अप्रैल को और 31 मार्च को क्लोज होते हैं. ठीक है ना. सो 31 मार्च 19 को क्लोज होते हैं, 1 अप्रैल 18 को ओपन हुए थे. बट अगर आप देखेंगे तो यहां पर इस क्वेश्चन में जो ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 30th जून है और 31st ऑफ दिसंबर है बेटा. मतलब जो इंटरेस्ट की डेट्स है ना वो थोड़ी सी अजीब है. 30th जून यहां पर इंटरेस्ट आपका ड्यू होता है और 31st ऑफ दिसंबर यहां पर इंटरेस्ट ड्यू होता है. ठीक है ना, इंटरेस्ट यहां दो जगह पे ड्यू होता है. तो अब यहां पर हुआ क्या है, आपके पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा है 12,500 डिबेंचर्स का. ओपनिंग बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है 12,500 डिबेंचर्स का. आप जानते हो लास्ट टाइम 30th जून से पहले लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला होगा? चलो मुझे बताओ, लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला होगा? लास्ट टाइम इंटरेस्ट मिला होगा 31st ऑफ दिसंबर को. हाँ या ना? लास्ट टाइम इंटरेस्ट मिला होगा 31st ऑफ दिसंबर को. तो अगर मैं आपको बोलूं कि लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था, तो लास्ट टाइम इंटरेस्ट मिला था 31st ऑफ दिसंबर को, यहां पर इंटरेस्ट मिला था. तो मुझे बताओ लास्ट टाइम अगर दिसंबर में इंटरेस्ट मिला होगा तो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट ऑलरेडी ड्यू हो चुका होगा. और अगर हम अक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो अक्रूअल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग हमारा 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी बुक कर लिया होगा. तो इस बेसिस पर यहां पर हम जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, जब हम इन्वेस्टमेंट इन कौन सा अकाउंट है ये, 10% डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स अकाउंट बनाएंगे. लुक एट दिस, हम जब अकाउंट बनाएंगे तो यहां पर हम लिखेंगे डेट, हम यहां पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां पर हम लिखेंगे फेस वैल्यू.
फेस वैल्यू, यहां पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट और यहां लिखेंगे अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट, ये सब करने वाले हम। डेट हमारे पास 1 अप्रैल को हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर था वो 12,500 के डिबेंचर्स थे, ठीक है ना। इसका मतलब उनकी फेस वैल्यू थी 12,500 इंटू 100 के हिसाब से 12,50,000 और उनका कॉस्टिंग था 12,25,000। उनका कॉस्टिंग था 12,25,000, ध्यान से देखिए 12,25,000। बट एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हमारा ईयर एंडिंग 31 मार्च को होता है और कंपनी लास्ट में इंटरेस्ट जो देती है वो 31 दिसंबर को दिया होगा। तो 31 मार्च को जब हमने अपना ईयर एंड किया होगा तो हमने 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑलरेडी ड्यू कर दिया होगा, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हमारा ऑलरेडी अक्रू हो चुका होगा और वो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हम प्रोवाइड फॉर कर चुके होंगे। इसीलिए यहां पर ओपनिंग बैलेंस के अंदर आप 3 मंथ्स का इंटरेस्ट यहां पर दिखाओगे, ओपनिंग बैलेंस में आप 3 मंथ्स का इंटरेस्ट दिखाओगे। तो मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंस में 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना आएगा? 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा फेस वैल्यू पे, तो 1250 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट दिखेगा 31,250। 3 मंथ्स का इंटरेस्ट दिखेगा 31,250। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं? ऐसा है कि 31 दिसंबर को लास्ट इंटरेस्ट दिया होगा कंपनी ने, जबकि हमारी जो बैलेंस शीट डेट होती है वो 31 मार्च होती है। तो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट हमारा अक्रू हो चुका होगा, तो हम 3 महीने की इंटरेस्ट की एंट्री ऑलरेडी 31 मार्च को कर चुके होंगे, मतलब हमारा उसका ओपनिंग बैलेंस दिखना चाहिए इंटरेस्ट का। अंडरस्टूड और नॉट? 3 मंथ्स का ओपनिंग बैलेंस हमारा इंटरेस्ट का दिखना चाहिए, तो हमने ये इंटरेस्ट का बैलेंस दिखा दिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट के बैलेंस के बाद अप्रैल के बाद हम आते हैं 1 जून को। अप्रैल के बाद आते हैं हम 1 जून को। 1 जून को हमने 9,000 डिबेंचर्स परचेज किए हैं 98x इंटरेस्ट पर। तो हम इसकी वर्किंग क्या करेंगे? 1 जून परचेज्ड 9,000 नंबर्स, ठीक है ना, एट द रेट ऑफ 98x इंटरेस्ट। अरे बहुत अच्छी बात है, एट द रेट ऑफ 98x इंटरेस्ट। अब सामने अगर x इंटरेस्ट दिया है तो हमारा जो ब्रोकरेज लगेगा 1% वो भी x इंटरेस्ट के ऊपर लगेगा, तो प्लस ब्रोकरेज लगेगा 1% का, दैट इज 0.98। तो कॉस्ट कितनी हो गई? कॉस्ट ऑफ 9,000 नंबर्स, तो ये हो जाएगा 98.98 इंटू 9,000, 98.98 इंटू 9,000, तो ये हो जाएगा 890,820 ये हमारा आ गया 890,820 विल बी 890,820 विल बी द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स जो आपकी परचेज हुई है। तो ये 1 जून को टू बैंक आपने 90,000 नहीं 9 लाख, आपने 9 लाख की फेस वैल्यू के डिबेंचर परचेज किए, ठीक है, और कितने में परचेज किए? 8,90,820 में, 8,90,820 में। एक और बात, इसके अंदर इंटरेस्ट कितने महीने का आएगा? तो आपने जो ट्रांजैक्शन करके रखा है वो 1 जून को किया है, आपने जो ट्रांजैक्शन करके रखा है वो 1 जून को किया है। तो मुझे बताओ जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन किया उससे पहले लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था? लास्ट टाइम इंटरेस्ट मिला था दिसंबर में, यही हुआ था ना। आपने परचेज कब किया? 1 जून को, तो 1 जून से लास्ट टाइम पहले इंटरेस्ट कब मिला था? 31 ऑफ दिसंबर को। अंडरस्टूड और नॉट? 31 ऑफ दिसंबर को आपने किया था, तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट आपका आएगा, 5 मंथ्स का आपका इंटरेस्ट आएगा। तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट 9 लाख पर निकालो, ठीक है ना, 9 लाख पर 10% इंटू 5/12, 9 लाख इंटू 10% इंटू 5 डिवाइड बाई 12, तो ये हो जाएगा 37,500। तो आपने सामने वाले को 37,500 का इंटरेस्ट भी पे किया होगा, 37,500 का इंटरेस्ट भी पे किया होगा। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? 37,500 का आपने इंटरेस्ट भी पे किया होगा। तो ये आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से हम निकाल रहे हैं। हमने जिस दिन ट्रांजैक्शन किया उससे पहले आखिरी बार कंपनी ने इंटरेस्ट कब दिया था? दिसंबर में। अब देखो जून हो गया, 1 जून आ गया, तो 30 जून को अब आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 30 जून को जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो 30 जून को
इंटरेस्ट आपका ड्यू होगा, इंटरेस्ट ऑन, ये आपका ड्यू होगा 12,500 और 9,000, मतलब इंटरेस्ट ऑन 12,500 प्लस 9,000 नंबर्स, ठीक है ना। तो कितना निकलेगा, 12,500 प्लस 9,000 इंटू 100, ये निकलेगा 2150, 2150 इंटू 10% इंटू 6/12, ये आपका इंटरेस्ट निकलेगा 2150 इंटू 10% डिवाइड बाई 2, मतलब 1,07,500, 1,07,500 का आपको इंटरेस्ट मिलेगा 30 जून को बाय बैंक। फेस वैल्यू में कुछ नहीं, अमाउंट में कुछ नहीं, क्योंकि आपने परचेज सेल नहीं किया है, आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा 107,500, आपको यहां पर इंटरेस्ट मिल गया 107,500 का। इसका फंडा ये है कि जब तुम परचेज करके लाए थे ये वाले डिबेंचर, तो तुम 5 महीने का इंटरेस्ट पे करके आए थे, और इन्हीं डिबेंचर्स के ऊपर तुम्हें 6 महीने का इंटरेस्ट रिसीव हो गया, तो नेट टू नेट तुम्हें 1 महीने का इंटरेस्ट का फायदा हुआ, ठीक है ना। अंडरस्टूड और नॉट। तो इस तरीके से हम ये सोच रखते हैं ये वाले क्वेश्चंस करते वक्त। उसके बाद अगर आगे देखें तो हमने 1 नवंबर को फिर से परचेज किए 12,000 डिबेंचर्स 115 कम इंटरेस्ट। तो पहले हम वर्किंग करेंगे, 1 नवंबर को परचेज किए हैं, परचेज किए कितने, 12,000 नंबर्स, परचेज 12,000 नंबर्स, ठीक है। एट कितने पे किए, 115 कम इंटरेस्ट, 115 कम इंटरेस्ट, 115 कम इंटरेस्ट। इसके ऊपर ब्रोकरेज कितना जुड़ेगा बेटा, इसके ऊपर ब्रोकरेज कितना जुड़ेगा, ठीक है, ब्रोकरेज अपने को इसके ऊपर निकालना पड़ेगा। अच्छा अब ना एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग अंदाज से लिखते हैं कि कम इंटरेस्ट वैल्यू एट द रेट ऑफ 115, तो ये हो जाएगा 12,000 इंटू 115, ये हो जाएगा 12,000 इंटू 115, ये हो जाएगा 13,80,000। इसके अंदर ब्रोकरेज जुड़ेगा 1% का, तो 1% का ब्रोकरेज जुड़ेगा 13,800, 1% का ब्रोकरेज 13,800, मतलब आप ये 1% का इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट पे लगा रहे हो। सर पिछली बार तो आपने एक्स इंटरेस्ट पे लगाया था, क्योंकि फ्रंट में हमारे पास एक्स की वैल्यू दी हुई थी क्वेश्चन में, अब हमें कम की वैल्यू दी तो कम के ऊपर 1% लगेगा, और इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट, इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि हम रिकॉर्ड करने के लिए हमेशा एक्स इंटरेस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं प्लस ब्रोकरेज पे, तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे कब तक का, 1 नवंबर है तो लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला होगा, जून में, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने का, 4 महीने का इंटरेस्ट हम माइनस करेंगे। तो 4 महीने का इंटरेस्ट किस पे माइनस करेंगे, 12,000 इंटू 100, इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है, इंटू 10% इंटू 4/12, तो ये 4 महीने का इंटरेस्ट हम निकाल देंगे, 12,000 इंटू 100 इंटू 10% इंटू 4 डिवाइड बाई 12, तो ये हो जाएगा 40,000। 40,000 का इंटरेस्ट हम अलग करेंगे, 40,000 का इंटरेस्ट हम अलग करेंगे, ठीक है। तो 1380 प्लस 13,800 माइनस 40,000, ये आ जाएगा 1353,800, 1353,800। गाइस अंडरस्टूड और नॉट। सो 1353,800 आपकी एक्स परचेज्ड वैल्यू हो गई, आपकी एक्स परचेज्ड वैल्यू हो गई। गाइस आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट, 1353,800। तो इस पे हमने रिकॉर्ड करना है 1 नवंबर को टू बैंक 12 लाख रुपीज का फेस वैल्यू, क्योंकि 12,000 है। इंटरेस्ट हमने अलग से कितना दिया है, 40,000, इंटरेस्ट हमने 40,000 अलग से दिया है, और वो हमने यहां से माइनस करके बाकी बचा 1353,800, 1353,800। सो 1353,800 पे हमने रिकॉर्ड कर दिया। ये सबका आया कि नहीं, यहां तक मुझे बताओ सबको क्लियर है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट नवंबर के बाद जनवरी आ रहा है, पर नहीं नहीं नहीं, नहीं। पहले दिसंबर 31 ऑफ दिसंबर को हमें फिर से इंटरेस्ट मिलेगा, 31 ऑफ दिसंबर को हमें फिर से इंटरेस्ट मिलेगा। तो मुझे बताओ अब हमें इंटरेस्ट कितने पर मिलेगा, तो 31 ऑफ दिसंबर को इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंटरेस्ट ड्यू एंड रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट ड्यू एंड रिसीव्ड किस पे मिलेगा, हमें मिलेगा, शुरू में 12,500 था, फिर 9,000 परचेज किया, फिर 12,000 परचेज किया, इंटू 100 इंटू 10% इंटू 6/12,
10%, 12, ये आ जाएगा 167,500। 167,500 इतने डिबेंचर्स पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी नहीं बेचा है, तो 167,500 के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? उसके अलावा अगर आप देखोगे तो 31 ऑफ जनवरी को अब आप बेच रहे हो। बेचने पर एक चीज ध्यान रखना, जब हम सेल करते हैं तो आपको क्वेश्चन में चेक करना पड़ता है कि उन्होंने फीफो मेथड बोला है क्या। इस क्वेश्चन में फीफो मेथड बोला है, तो फीफो का मतलब ये हुआ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो ये 13,500 है इसमें से 12,500 फर्स्ट ये वाले डिबेंचर बेचे गए होंगे और बाकी 1,000 ये 9,000 में से बेचे गए होंगे। तो आपको फीफो मेथड में अच्छी खासी एक वर्किंग करनी पड़ती है सेल करते वक्त। तो 31 ऑफ जनवरी को आपने सेल किया, सेल ऑफ 13,500 नंबर्स, ठीक है ना। अब क्योंकि यहां पर फीफो मेथड है तो हम बोलेंगे कि 12,500 ओपनिंग एंड 1,000 नंबर्स ऑफ कौन सी डेट का परचेज था, 1 जून का परचेज था, 1,000 नंबर्स ऑफ 1 जून परचेज, ठीक है ना। सो 12,500 ओपनिंग, तो उसका कॉस्ट तो आपको पता ही होगा, उसका कॉस्ट था हमारा 12,25,000 जो रिकॉर्ड किया था बुक वैल्यू, उसका बुक वैल्यू ये 1225, उसका बुक वैल्यू 1225। इसके अलावा 1,000 जो एक्स्ट्रा हमने सेल किए वो आउट ऑफ दिस परचेज सेल किए, ये वाली परचेज का सेल किए, जिसकी टोटल कॉस्ट थी 890, 820 फॉर 9,000। तो अगर 890, 820 फॉर 9,000 थी तो 1,000 के लिए कितनी होगी, या आप डायरेक्टली कर सकते हो कि 98.98, 98.98, तो 1,000 इंटू 98.98 ये हो जाएगा 98980। तो ये कॉस्ट आपकी कुल मिला के टोटल कॉस्ट हो गई 1225, ये हो गई आपकी 13,23,980, 13,23,980। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? इतने में आपने इतने की कॉस्ट के डिबेंचर आपने सेल किए, इतने की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये आपकी कॉस्टिंग हो गई बेटा। अब आपको गेन निकालना है, आपने बेचे कितने में, कहां गया, आपने बेचे कितने में, 110 कम इंटरेस्ट में बेचे। तो आ जाओ अपन निकालते हैं सेल वैल्यू एट द रेट ऑफ 110 कम, तो ये हो जाएगा 13,500 इंटू 110, 13,500 इंटू 110, तो ये हो जाएगा 1485, ठीक है ना। इसमें से आप क्या करोगे, इसमें से 1% आप ब्रोकरेज माइनस करोगे, तो इसका 1% आप ब्रोकरेज माइनस करोगे 14,850। अब आप देखो फिर से फ्रंट पे कम इंटरेस्ट दिया हुआ है तो इसलिए हम भी कम इंटरेस्ट पे ब्रोकरेज निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये माइनस हो जाएगा, और इसके अलावा आप माइनस करोगे इंटरेस्ट आप माइनस क्यों करोगे, क्योंकि आपने सेल किया है तो इस बार आप इंटरेस्ट रिकवर करोगे, परचेज करते टाइम आप इंटरेस्ट पे करके आते हो। तो सेल करा आपने 31 ऑफ जनवरी को, लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला होगा, दिसंबर में, तो 1 मंथ का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका होगा, तो इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ वुड बी ड्यू, तो 13,500 इंटू 100 इंटू 10% इंटू 1/12, 13,500 इंटू 100 इंटू 10% डिवाइड बाय 12, तो मतलब 11,250 का इंटरेस्ट भी आप माइनस करोगे, 11,250 का इंटरेस्ट माइनस करोगे, तो आपकी फाइनली आ गई एक्स सेल वैल्यू 1485 माइनस 14,850 माइनस 11,250, ये हो गया 14,58,900। 14,58,900 में आपने सेल किया है। आप जानते हो इसकी एंट्री क्या करोगे आप लोग, इसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी बैंक अकाउंट डेबिट 14,58,900, मतलब ये सेल वैल्यू। इसके अलावा आपके डिवेंचर के इन्वेस्टमेंट गए तो आपका करोगे टू इन्वेस्टमेंट आपका ये वाला होगा 13,23,980, ठीक है ना। और इसके अलावा आप गेन बुक करोगे, और इसके अलावा आप इंटरेस्ट बुक करोगे, इंटरेस्ट आपका आएगा 11,250, ठीक है ना, समझा कि नहीं, आपका इंटरेस्ट आएगा 11,250। गाइस आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? इंटरेस्ट आपने रिकवर किया 11,250 का, ठीक है। 1323 सॉरी
इसमें बैंक में, सॉरी ये बैंक में मेरी गलती हो गई, बैंक में जो आएगा वो, बैंक में जो आएगा ये, हाँ बैंक में जो आएगा वो 1485 और 11250 मिलाकर आएगा, 1485 और 11250। बैंक में जो आएगा वो आएगा 1496250। हाँ बैंक में ये आएगा। तो गेन निकालो भाई। अब आप गेन कैसे निकालोगे? गेन निकालने के लिए आप बोलोगे 1458,900 आपका सेल, और कॉस्टिंग है आपका 1323,980, 1323,980 ये आपका कॉस्ट है, 1323,980। तो ये हो जाएगा 134,920, 134,920 का गेन हो जाएगा। ठीक है, यस। तो ये बैंक में सर ये अमाउंट कैसे आया फिर से बताओ, सर ये बैंक में ये अमाउंट कैसे आया फिर से बताओ। कुल मिला के आपने 1485 कलेक्ट किए थे इंक्लूडिंग कम इंटरेस्ट, उसमें से ब्रोकरेज माइनस करो 14, नहीं यार एक सेकेंड ना, मैं शायद खुद ही ये प्लस माइनस गलत कर बैठा। ये हमारा कम इंटरेस्ट वैल्यू है ना, वेट अ मिनट, ये हमारा कम इंटरेस्ट वैल्यू है ना, तो कम इंटरेस्ट वैल्यू में से आपका ये माइनस होगा, कम इंटरेस्ट वैल्यू में से मतलब 1485 में से 14850 माइनस होगा, ये होगा 1470,150, 1470,150। ठीक है, अभी मैंने सही लिखा है, अभी मैंने सही लिखा है 1470,150। सर व्हेन वी परचेज वी लेस द इंटरेस्ट एंड वी सेल द देन वी हैव टू ऐड ना सर बिकॉज वी रिकवरी। हाँ ना, हाँ हाँ बिल्कुल ऐड करना पड़ेगा। जब हम इंटरेस्ट से जब हम सेल कर रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये जो आया ये इस तरीके से आया, ये इस तरीके से आया। ठीक है, किस तरीके से आया मैं वापस से बता दूं। बैंक में आपका क्या वैल्यू आया? बैंक में आपका कम वैल्यू आया, बस उसमें से लेस करोगे आप ब्रोकरेज। सर क्यों? क्योंकि आप इंटरेस्ट भी रिकवर कर रहे हो, इंटरेस्ट भी रिकवर कर रहे हो, इसलिए आप ब्रोकरेज करोगे। ठीक है, तो अभी आप करोगे इसकी पोस्टिंग, अभी आप करोगे इसकी पोस्टिंग। तो 31 जनवरी को आप इसकी जब पोस्टिंग करोगे तो क्या आएगा? आप क्या करोगे? बाय बैंक, आप करोगे बाय बैंक। क्या हुआ करण, कुछ प्रॉब्लम आ गई क्या? सर आपने लेस की है, आपने लेस की है। मैंने क्या लेस किया है? मैंने क्या लेस की? मैंने उसको ठीक कर दिया बेटा, मैंने उसको ठीक कर दिया। ये जो 1485 है ये कम इंटरेस्ट वैल्यू है बेटा, ये उसको ये कम इंटरेस्ट वैल्यू है, इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी शामिल है बेटा, समझा कि नहीं? गेन निकालने के लिए मैं सेल लेस कर रहा हूं। ये देखो एक्स वैल्यू निकालने के लिए, एक्स वैल्यू निकालने के लिए गेन मैंने इंटरेस्ट लेस किया है। यस मैंने इंटरेस्ट लेस किया है टू कैलकुलेट द गेन। बेटा आप ये रूल नंबर याद रखो, मैं आपको बता देता हूं रूल नंबर कौन सा है। आई थिंक रूल नंबर है 13, रूल नंबर है 13 होना चाहिए। यस ये देखो एक्स इंटरेस्ट सेल वैल्यू माइनस ब्रोकरेज माइनस एक्स इंटरेस्ट परचेज वैल्यू इंक्लूडिंग ब्रोकरेज। तो एक्स इंटरेस्ट सेल वैल्यू गेन निकालने के लिए, ठीक है, अंडरस्टूड, ऑल राइट। तो यहां पर हम कर रहे हैं बाय बैंक, बाय बैंक, ओके, बाय बैंक एंड कितना 1458900 यहां पर 1350 का फेस वैल्यू 14558,900 और इंटरेस्ट हमने कलेक्ट किया, इंटरेस्ट हमने कलेक्ट किया 11250, 11250, 11250 का इंटरेस्ट कलेक्ट किया। और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है आपकी एक्स
सेल लेस ब्रोकरेज, ये वैल्यू, ठीक है। और इसके अलावा हमारा गेन आएगा, तो गेन आएगा टू गेन आ गया आपका 134,920, 134,920 का गेन आ गया 1 जनवरी को, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि हमारे पास और क्या करना है। मार्केट वैल्यू एंड में बची है 100, अच्छा अब ये एंड में बस बोल रहा है कि जो मार्केट वैल्यू है वो 115 है, वो चेक हम कैसे करेंगे। आप पहले रफ में बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, रफ में आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, तो 1225 प्लस 890 820 प्लस 1353 800 प्लस 134,920 माइनस 114,58 900, तो आपका जो बैलेंसिंग बचा है वो 21,45,640, ये आपका बैलेंसिंग फिगर बचा है, ठीक है ना। मतलब ये हो गई आपकी कॉस्ट। मार्केट वैल्यू अगर देखें तो मार्केट वैल्यू के लिए आपके पास कितने नंबर ऑफ डिबेंचर बचे थे, स्टार्टिंग में 12,500, उसके बाद 9,000 प्लस, उसके बाद 12,000 प्लस, उसके बाद 13,500 माइनस, तो मेरे पास बचे 20,000। तो 20,000 अगर हमारे पास बचे तो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग 100,515 करेंगे तो ये आ जाएगा 23 lakhs आ जाएगा। नाउ लोअर इज कॉस्ट ओनली, मतलब 2145, तो मुझे कुछ और ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम 31 जनवरी के बाद 31 मार्च को यहां पर हम बाय बैलेंसिंग करेंगे, जिसमें फेस वैल्यू आएगा 20 lakhs और कॉस्टिंग आ जाएगा हमारा 21,45,640। इसके अलावा आप जानते हो इंटरेस्ट भी आएगा, बिकॉज 31 मार्च है, तो इसका मतलब लास्ट टाइम दिसंबर में हमें मिला होगा इंटरेस्ट, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट इसमें ड्यू होगा, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हमारा ड्यू होगा 20 lakhs पर, तो 20 लाख इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, मतलब 50,000 का इंटरेस्ट हमारा ड्यू होगा, 50,000 का इंटरेस्ट हमारा ड्यू होगा, अक्रू हो जाएगा 50,000 का इंटरेस्ट हमारा अक्रू हो जाएगा। गाइस अंडरस्टूड और नॉट। अब आप क्या करोगे, अब आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे इंटरेस्ट की, 107,500 167,500 11250 50,000 माइनस 31,250 माइनस 37,500 माइनस 40,000, तो इंटरेस्ट आपने 227,500 का P&L में चार्ज कर दिया, 227,500 का इंटरेस्ट आपने P&L में चार्ज कर दिया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म, इंटरेस्ट आपका P&L में चार्ज हो गया, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या क्या था, पहली बात इस क्वेश्चन में था कि भाई ब्रोकरेज किस वैल्यू पर कैलकुलेट होगा, एक्स पे कि कम पे, तो वो एक्स पे भी हो रहा है कम पे भी हो रहा है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में सामने वैल्यू क्या दी हुई है। दूसरा फीफो मेथड दिया हुआ था कि सेल करते वक्त आप एवरेज कॉस्टिंग नहीं कर रहे हो, फीफो कर रहे हो। तीसरा अक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट, कि आप जब ओपनिंग दिखा रहे हो और क्लोजिंग दिखा रहे हो उसमें 3-4 महीने के इंटरेस्ट अक्रू हो रहे हैं, आपको रिसीव नहीं हो रहा पर अक्रू हो रहे हैं, ये आपका था। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, क्योंकि इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा एक क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, उसमें डिबेंचर कन्वर्ट हो रहे हैं शेयर्स के फॉर्म में, उसमें डिबेंचर कन्वर्ट हो रहे हैं शेयर्स के फॉर्म में, तो वो वाला क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट है, आई मस्ट से, क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट है, आई मस्ट से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। A Private Limited follows the calendar year for accounting purpose. Company purchased 5,000 number of 13.5 convertible debentures of face value 100 of P on 1st November. अब देखो वो सॉरी 1st नवंबर नहीं 1st मई, उनका कैलेंडर ईयर है बेटा, कैलेंडर ईयर ध्यान रखना, कैलेंडर ईयर है।
अच्छा, और उसने फर्स्ट में 18 को परचेज किया है एट 105 कम इंटरेस्ट बेसिस, द इंटरेस्ट ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट इज पेबल ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर। अब इसी से समझ में आ रहा है कि कैलेंडर ईयर हमारा ईयर एंडिंग मतलब दिसंबर है, जबकि इंटरेस्ट हमें दिसंबर में नहीं मिल रहा है, लास्ट इंटरेस्ट हमें सितंबर में मिल रहा है, तो यहां पर भी एक्रूवल वाला कॉन्सेप्ट आ गया। On August 1st, 18, the company again purchased 2500 of such debentures, 102 each on come interest basis. October 18, company sold 2000 debentures at 103. ठीक है, और अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन में एवरेज कॉस्ट बेसिस किया हुआ है, तो यहां पर मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, यहां पर मैं आपको कंप्लीटली वर्किंग करवाने वाला हूं। अकाउंट तो अपन अपने हिसाब से बाद में बना भी सकते हैं, पर यहां पर हम करेंगे वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमारा ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 18, ओपनिंग बैलेंस हमारा 1 जनवरी 18 को रहेगा। नहीं, 18 को कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं, तो ये हो जाएगा नील। चलो भैया, सेकंड, परचेज 5000 नंबर्स, परचेज 5000 नंबर्स ऑन 1 मई। अब आपने 1 मई को 5000 नंबर्स परचेज किए हैं, तो उसको कैसे करेंगे? आपने परचेज किए 105 कम इंटरेस्ट पर, कहीं ब्रोकरेज दिया हुआ है क्या? ब्रोकरेज वगैरह कहीं नहीं दिया हुआ। तो आप मुझे बताओ, आपने परचेज किया, ये हो गई आपकी कम वैल्यू, कम वैल्यू 5000 इंटू 105, ये हो गया 5,25,000, 5,25,000 रुपीज का कम वैल्यू हो गया। इसमें आपको इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितने महीने का होगा? 5 मंथ्स का होगा आई थिंक। नहीं, 5 मंथ्स का होगा, कब तक का होगा? सॉरी, लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था? इंटरेस्ट कब कब ड्यू होता है? मार्च में और सितंबर में। तो मार्च में अगर सितंबर ड्यू होता है, तो 1 मई के हिसाब से लास्ट मार्च में हुआ था, तो अप्रैल 1 मंथ का इंटरेस्ट आएगा इसमें। इसमें 1 मंथ का इंटरेस्ट आएगा। करो कितना आएगा 1 मंथ का इंटरेस्ट? 5,000 इंटू 100 इंटू 13.5% इंटू 1/12, ये आएगा 5625। 5625 का इंटरेस्ट हट जाएगा, 525 माइनस 5625, ये हो जाएगा 519375। ये हो गई आपकी परचेज कॉस्ट, ये हो गई आपकी परचेज कॉस्ट। अंडरस्टूड और नॉट? ये परचेज कॉस्ट आ गया आपका। उसके बाद ये परचेज कॉस्ट आ गया, लिख लिया इसको। 1 मई, 1 मई के बाद हम देख रहे हैं कि 1 मई के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, यस अगस्त, 18, कंपनी अगेन परचेज 2500 डिबेंचर्स कम इंटरेस्ट बेसिस 102। तो आ जाओ भैया, परचेज्ड ऑन 1 अगस्त, 1 अगस्त को परचेज किया है, 1 अगस्त 18 को 2500 नंबर्स एट द रेट ऑफ 102.5 कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट पे परचेज किया है, 102.5 कम इंटरेस्ट पे परचेज किया है। तो बताओ कम वैल्यू कितनी होगी? कम वैल्यू कितनी होगी? 2500 इंटू 102.5, ये हो जाएगा 256,250। पर इसमें से इंटरेस्ट आपको हटाना पड़ेगा। इंटरेस्ट इस बार 5 मंथ्स का आएगा। क्यों? क्योंकि अगस्त में आपने ट्रांजेक्शन किया है, लास्ट टाइम इंटरेस्ट मार्च में मिला होगा, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ओ माय गॉड, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 4 महीने, सॉरी 4 मंथ्स का इंटरेस्ट 2500 इंटू 100 इंटू 13.5% इंटू 4/12, तो ये हो जाएगा 11250। 11250 का इंटरेस्ट आप हटाओगे तो आपका 2,45,000 का परचेज कॉस्ट हो जाएगा। परचेज कॉस्ट हो जाएगा 2,45,000 का, परचेज कॉस्ट हो जाएगा 2,45,000 का। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? परचेज कॉस्ट हो जाएगा 2,45,000 का, समझा कि नहीं? उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने सेल किया, सेल किया, हाँ जी सेल किया। कितना सेल किया? कितना सेल किया? एवरेज कॉस्ट तो बोल ही रहा है,
तो एक काम करते हैं कि पहले अपन एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं। एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे? पिछली बार का परचेज 519375 और इस बार का 245 और होल डिवाइड बाय 7500। तो 519375 245 डिवाइडेड बाय 7500, तो ये हो गया 101.916। ये हो गई आपकी एवरेज कॉस्ट, ये हो गई आपकी एवरेज कॉस्ट 101.916, ठीक है ना। अगर आप एवरेज कॉस्ट ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो एवरेज कॉस्ट ऑफ जितने आपने सेल किए हैं। आपने सेल कितने किए? 2000 सेल किए हैं, तो आप बोलोगे एवरेज कॉस्ट ऑफ 2000 नंबर्स, तो इनटू 2000 कर देना आप। 519375 245 डिवाइडेड बाय 7500 इंटू 2000, ये हो जाएगा 2,03,833। ये आपकी एवरेज कॉस्ट हो जाएगी, एवरेज कॉस्ट ऑफ 2000 नंबर आपकी हो जाएगी। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? अब आप निकालोगे गेन और लॉस, अब आप निकालोगे गेन और लॉस। तो गेन लॉस निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपने कितने में बेचा। आपने अक्टूबर को बेचा है बेटा, अक्टूबर को 103 में। सर इसके बगल में एक्स और कम लिखा नहीं है बेटा, जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अक्टूबर को बेचा है, अक्टूबर से जस्ट इमीडिएटली पहले सितंबर 30 को इंटरेस्ट मिल चुका होगा, तो 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिल चुका होगा और 1 अक्टूबर को आप बेच रहे हो तो इंटरेस्ट वैसे भी नहीं आएगा। आप 103 को एक्स बोलो कम बोलो ये एक ही है, ठीक है। तो इस वजह से जो सेल वैल्यू आएगा, जो सेल वैल्यू आएगा वो आएगा 2000 इंटू 103, 2000 इंटू 103, ये हो गया 2,06,000, ये आ गया 2,06,000, ठीक है ना। ये आ गया 2,06,000 माइनस कॉस्ट आपका था एवरेज वाला, एवरेज कॉस्ट वाला था 203,833, 203,833, तो ये आ गया 2167, 2167, 2167। आई बात समझ में कि नहीं? ये 2167 का आपका आ गया गेन, ये आपका आ गया 2167 का गेन। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? आगे एक बहुत ही अच्छी पॉइंट लिखी हुई है, 31 दिसंबर को द कंपनी रिसीव 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इन पी ऑन द कन्वर्जन ऑफ 20% होल्डिंग। अरे वाह बेटे वाह, मजा आ गई, मजा आ गई, वाह बेटे वाह, वाह बेटे वाह, मजा आ गई, मजा आ गई, मजा आ गई। तो इसका मतलब पता है क्या है? ये क्वेश्चन ऐसा है जहां पर क्वेश्चन में वो डिबेंचर को कन्वर्ट कर रहा है। 31 दिसंबर को कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर रिसीव किए ऑन द कन्वर्जन ऑफ 20% होल्डिंग। तो पहले तो मैं बोलूंगा कि हमारे पास 31 दिसंबर को बैलेंस नंबर्स कितने हैं, तो हम बोलेंगे कि यार हमारे पास 5,000 थे, फिर 2500 आए, 7500 और फिर हमने बेचे 2000, तो हमारे पास है 5500, 5500 नंबर्स बैलेंसिंग है, ठीक है ना। तो 5500 नंबर्स बैलेंसिंग पर इसका 20% कन्वर्जन, 20% कन्वर्जन होता है इसका 1500 नंबर, दैट इज 1500 नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो हो रहे हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं। 1500 नंबर ऑफ डिबेंचर्स कन्वर्ट हो रहे हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कन्वर्टेड इनटू 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स, 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ऐसे केस में हमें क्या चाहिए रहेगा? ऐसे केस में हमें चाहिए रहेगा कॉस्ट ऑफ 1500 नंबर्स। हमें 1500 नंबर्स की कॉस्ट चाहिए। कैसे निकलेगी कॉस्ट 1500 नंबर्स की? ऊपर जो हमने एवरेज कॉस्टिंग निकाली थी, याद करो ऊपर हमने एक एवरेज कॉस्टिंग निकाली थी, 519375 245 डिवाइडेड बाय 7500, तो ये आ गया भाई 101.9,
हाँ अभी आ रही है वॉइस? यस अभी आ रही है वॉइस, अभी वॉइस आ रही है, अभी वॉइस आ रही है, अभी तो पक्का पक्का वॉइस आ रही है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका 1100 का जो कॉस्टिंग बनता है ये बनता है 112,109 ये आपका कॉस्टिंग बनता है। मतलब 5500 का 20%, 1100 को कन्वर्ट कर दिया गया 10,000 शेयर्स में, तो 1100 की कॉस्ट कितनी है? 112,109। एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 112,109 में आपका ये अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? और एट द सेम टाइम आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन 1100 डिबेंचर्स, 1100 डिबेंचर्स ऑन 31st ऑफ डिसंबर, क्योंकि कंपनी खुद से कन्वर्ट कर रही है तो इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो 1100 इंटू 100 इंटू 13.5% इंटू दिसंबर, मतलब लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था? सितंबर में, तो आपको मिलेगा 3/12, 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। 1100 इंटू 11 इंटू 100 इंटू 13.5% इंटू 3/12, तो ये हो गया 3713 का इंटरेस्ट रिसीव होगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा 3713 का, 3713 का आपका इंटरेस्ट रिसीव होगा, 3713 का आपका इंटरेस्ट रिसीव होगा। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? इसके अलावा और क्या बोल रहा है? ये बोल भी रहा है इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स ऑन द कन्वर्टेड डिबेंचर्स वर आल्सो रिसीव। अब जितने भी हमने ट्रांजैक्शंस किए हैं, हम उन सभी ट्रांजैक्शंस को अगर एक अकाउंट में बना के देखें तो क्या आएगा? डेट, पर्टिकुलर्स, यहां पर मैं नंबर लिख रहा हूं, इंटरेस्ट, अमाउंट, आप नंबर लिखो, नॉमिनल वैल्यू लिखो, इट इज वन इन द सेम थिंग। डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, इंटरेस्ट, अमाउंट। ठीक है, डेट, डेट 1st ऑफ मे आपने सबसे पहले परचेज किया, 1st मे को परचेज किया। ठीक है, 1st मे को परचेज किया, टू बैंक आएगा, आपने 5000 परचेज किया, आपने इंटरेस्ट कितना पे किया? 5625 और बाकी 519375, 5625 519375। 1st मे के बाद क्या हुआ? 1st मे के बाद क्या हुआ? 1st अगस्त 2500 आपका ये आ जाएगा परचेज कॉस्ट 245, टू बैंक 2500 परचेज कॉस्ट 245 और इंटरेस्ट आपका कितना आएगा? इंटरेस्ट आएगा 11250, इंटरेस्ट आएगा 11250। फिर परचेज करने के बाद आपका एवरेज कॉस्टिंग तो अपनी जगह ठीक है। अच्छा, 30 सितंबर को आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 30 सितंबर को आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक में इंटरेस्ट मिलेगा आपको 30 सितंबर को 7500 इंटू 100 इंटू 13.5 डिवाइड बाई 2, आपको इंटरेस्ट मिलेगा 50625, आपको बैंक में इंटरेस्ट मिलेगा 50625 का इंटरेस्ट मिलेगा सितंबर को। वो मैंने यहाँ पर अभी वर्किंग नहीं की थी, 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिलेगा। सितंबर के बाद आपका एवरेज कॉस्टिंग वॉस्टिंग जो भी आया, फिर आपने सेल किया, हाँ सेल किया आपने 2,06,000 में। ठीक है, और इंटरेस्ट आपको वसूल होगा ही नहीं, इंटरेस्ट आपको वसूल नहीं होगा क्योंकि आपने 1 अक्टूबर को सेल किया है। तो बाय बैंक आपने सेल किया, आपने 2000 नंबर सेल किए, इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, 0 इंटरेस्ट होगा, और 2,06,000 पे आपने सेल किया। एट द सेम टाइम आपको गेन हुआ, तो टू गेन आप गेन बुक करोगे, टू गेन 2167 का आपने गेन बुक किया, 2167 का गेन बुक किया। फिर आपने सेल करने के बाद आपके डिबेंचर्स कन्वर्ट हुए और कन्वर्जन की ये एंट्री हुई, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। तो आपकी ये 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर ना, पहले आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 3713 आपको इंटरेस्ट मिलेगा 31 दिसंबर को, 3713 का आपको दिसंबर को इंटरेस्ट मिलेगा। फिर आप 31 दिसंबर को ही कन्वर्ट करोगे बाय इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, तो आपने ये 1100 कन्वर्ट कर दिए,
ठीक है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इस पे आएगा नहीं, और ये कन्वर्ट हुए आपके 112109, 112109, ये आपने कन्वर्ट कर दिए। अच्छा जी, आपका ईयर कौन सा था? आपने बताया था शुरू में आपका कैलेंडर ईयर है, तो अगर आपका कैलेंडर ईयर है तो 31 दिसंबर को बाकी बचेंगे आपके पास बैलेंसिंग फिगर, बाकी बचेगा आपके पास बैलेंसिंग फिगर। कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स बचेंगे? 7500 में से 2000 सेल किया, 1100 चले गए, 4400 के डिवेंचर्स आपके पास बचने चाहिए, जिसपे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। लास्ट टाइम इंटरेस्ट आपको सितंबर में मिला था, सितंबर में मिला था ना, लास्ट टाइम इंटरेस्ट आपको सितंबर में मिला था, और फर्स्ट टाइम आपने परचेज ही मई में किया था, तो आपको मार्च का इंटरेस्ट 0 मिलना चाहिए, तो लास्ट में आपको इंटरेस्ट सितंबर में मिला था। याद करो, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा 14850। ये 14850 कैसे आया? 4400 इंटू 100 इंटू 13.5 इंटू 3/12, 14850। 3 मंथ्स का इंटरेस्ट जो होगा वो ड्यू हो गया होगा, ठीक है ना, 3 मंथ्स इंटरेस्ट अक्रू हो गया होगा, अक्रूड, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आपका अक्रू हो गया होगा। अब आप ध्यान से देखिए, लास्ट में आपके पास जो भी वैल्यू बची होनी चाहिए उसको रफ में निकाल लो। 519375, 245, 2167 माइनस 206000 माइनस 112109, तो आपके पास जो रफ में वैल्यू बचनी चाहिए वो 448433 है। और यहां पर वैल्यू कितनी बोल रहा है? मार्केट वैल्यू बोल रहा है 106 रुपए, मार्केट वैल्यू बोल रहा है 106 रुपए, तो ये तो आ गई आपकी कॉस्ट, मतलब बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू आनी चाहिए 106 रुपए इंटू 4400 के हिसाब से, ये आनी चाहिए 466400। भैया मार्केट वैल्यू ज्यादा ही है, मतलब हम कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, नो एडजस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ज्यादा है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, तो 448 यहां पर आ जाएगा 448433, 448433 यहां पर आपका आ गया 448433। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? इसके अलावा आप एक और अकाउंट बनाओगे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर का अकाउंट जब आपने बनाया होगा तो 31 दिसंबर को आपके डिवेंचर इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर कन्वर्ट हो गए थे डिवेंचर इन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी में। इसमें आपको कितने मिले थे? इसमें आपको नंबर्स की अगर बात करूं तो आपको मिले थे 10,000 नंबर्स, और आपका अमाउंट क्या था? 112,109, ठीक है। और 31 को ही आप बैलेंस दिखाओगे, आप बैलेंस दिखाओगे 10,000 का, ठीक है ना, आप बैलेंस दिखाओगे 10,000 का, पर उससे पहले आप देखोगे कि आपके शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है। शेयर की मार्केट वैल्यू है 9 रुपीज, और शेयर की मार्केट वैल्यू अगर 9 रुपीज है और आप उनका अकाउंटिंग अगर देखो तो 9 रुपीज के हिसाब से 10,000 इंटू 9, 90,000 का मार्केट वैल्यू होना चाहिए। मतलब आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, आपको लॉस बुक करना पड़ेगा 112,109 माइनस 90,000, 22,109 का आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, ताकि आपकी बैलेंसिंग फिगर आपका 90,000 आ जाए, आपका बैलेंसिंग फिगर 90,000 आ जाए। कुछ समझ में आया? ये जो बैलेंसिंग फिगर आया ये कितना आया? 90 रुपीज इंटू 10,000, तो ये आ गया आपका 90,000। ये इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। क्लियर हुआ बेटा? तो ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी के दौरान आपका इन्वेस्टमेंट चैप्टर खत्म हो गया, मतलब अभी जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको डिवेंचर के करवाए उसी टाइप के क्वेश्चंस अब आप कर सकते हो आराम से, और यही क्वेश्चंस आपके रिपीट होंगे, अलग अलग तरीके से रिपीट होंगे। टेल मी, आपको अगर कुछ डाउट पूछना है तो आप डाउट पूछ सकते हो। आप क्वेश्चन नंबर 22 भी ट्राई करना, मैं आपको बोलूं आप क्वेश्चन नंबर 22 भी ट्राई करना, उसमें भी कन्वर्जन हो रहा है, उसमें भी कन्वर्जन हो रहा है, 22 में भी सेम टू सेम आपका कन्वर्जन हो रहा है, तो वो भी आप ट्राई करना, एक आपका हो जाएगा। मुझे बताओ, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझे बताइए। इन्वेस्टमेंट का चैप्टर खत्म हो गया। एक चीज आपको मैं इंपॉर्टेंटली बताऊं कि AS 13 बोलता है करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा कॉस्ट पे दिखाते हैं, हालांकि उनकी वैल्यू हम गिरा सकते हैं इफ देयर इज अ अदर देन टेम्पररी डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अदर देन टेम्पररी मतलब परमानेंट नहीं, अदर देन टेम्पररी मतलब लॉन्ग रन के लिए अगर आपको दिख रहा है कि यार वैल्यू गिर गई है, जैसे अभी अडानी के शेयर्स की वैल्यू गिरी हुई है आफ्टर दैट हिंडनबर्ग रिपोर्ट। सो बेसिकली अभी आपको क्या लगता है, अभी आपको क्या लगता है उसके वैल्यू क्या वापस से बढ़ जाएगी? उसकी वैल्यू बढ़ेगी, बट बढ़ने में टाइम लगेगा,
इतना जल्दी नहीं बढ़ेगा, तो वी कैन से कि वो एक अदर देन टेम्पररी डिक्लाइन है। कंपनी लॉस मेकिंग हो जाना, आपके जिस कंपनी के शेयर में आपने इन्वेस्ट किया है वो कंपनी लॉस मेकिंग हो जाना, उस कंपनी ने कुछ केसेस हार गए, उसके कुछ टेंडर उसको नहीं मिल पाए, तो ये हम कह सकते हैं कि यार इसकी वजह से उसकी वैल्यू जो डाउन हुई है वो अदर देन टेम्पररी है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को गिरा सकते हो अगर अदर देन टेम्पररी है। अगर करंट इन्वेस्टमेंट है तो आपको बैलेंस शीट डेट पर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लोअर करना पड़ता है, तो जैसा हमने अभी इसमें किया। ठीक है, बाकी तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी आप देख लो इस पे। आपको इसमें और कुछ अगर पूछ रहा हो तो मुझे बताइएगा। AS 13 का जो मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा वो सेपरेटली मैं आपको रिवीजन प्रोवाइड कर दूंगा AS 13 का। लाइक AS 13 में और क्या क्या चीजें हैं, जैसे लॉन्ग टर्म से करंट में जाएंगे तो क्या होगा, करंट से लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो क्या होगा, ऐसी कुछ कुछ बेसिक बातें हैं। बाकी सब कुछ जनरली कवर हो जाएगा आपका आराम से। सो टेल मी, मुझे बताओ कि अभी आपको कुछ और डाउट, अगर किसी और क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे बताओ, आपको पूछना हो तो पूछ लो, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर आपने कवर कर लिया। अब मैं आपको बता दूं कि कल से लेकर आपके कुछ दिन तक मैं आपको वो जो मैंने कहा था पहले कि मेरा जो लास्ट रैपिड रिवीजन वाला बैच था उसमें मैंने ब्रांच कंप्लीट करवा दिया था, उसमें मैंने कैश फ्लो कंप्लीट करवा दिया था। तो कल से लेकर मैं आपको ब्रांच के और कैश फ्लो के ये वाले टॉपिक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ब्रांच के और कैश फ्लो के टॉपिक इस लेक्चर के बाद आपको सीरीज वाइज दिख जाएंगे। एक कंप्लीट ब्रांच का लेक्चर दिखेगा, हो सकता है वो इकट्ठा करके कंबाइन करके मैंने आपको ब्रांच का दे दूंगा, मैं आपको कैश फ्लो का भी मैं आपको कंबाइन करके दे दूंगा। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि ब्रांच और कैश फ्लो इसके बाद रहेंगे। अभी कुछ दिनों तक लाइव स्टूडेंट सुन लीजिए, कुछ दिनों तक मैं अभी 3-4 दिन तक क्लास लाइव नहीं ले पाऊंगा। मैं अभी बाहर जा रहा हूं कुछ रिवीजन बैचेस लेने, और ये 4-5 दिन मैं आपको ब्रांच अकाउंट्स आप कंप्लीट कर सकते हो, मैं इसके बाद ब्रांच अकाउंट्स डाल रहा हूं, इसके बाद मैं कैश फ्लोज भी डालूंगा, तो आप ब्रांच अकाउंट्स कंप्लीट कर सकते हो, कैश फ्लोज कंप्लीट कर सकते हो। ये 2 चैप्टर तो आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। और जब मैं वापस आऊंगा तो आप मुझे बताइएगा कि फिर आप कौन से वाले क्वेश्चंस, कौन से वाले टॉपिक्स मुझसे पढ़ना चाहते हो। अगर आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ना है, अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम पढ़ना है, तो हम वो वाले टॉपिक्स भी जरूर करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको कोई डाउट है क्या? मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको हाईलाइट करवाए आप वो जरूर ट्राई करना, जरूर ट्राई करना। जितने भी मैंने आपको हाईलाइट करवाए हैं वो जरूर ट्राई करना बेटा, छोड़ना मत। जितने भी हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं आप जरूर ट्राई करना। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम ये लेक्चर यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर पेशेंस लिसनिंग, और प्लीज ये लेक्चर लाइक करके जाओ, प्लीज 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 ये लेक्चर लाइक करके जाओ। और प्लीज अगर आपको लगता है कि आपको ये लेक्चर से बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज आप बाकी लोगों को यार रिकमेंड करो। प्लीज यार, मैं आपसे एक ही चीज मांग सकता हूं, ठीक है ना, ये सभी लेक्चर सभी के लिए फ्री है, पर एटलीस्ट मैं आपसे जो मांग सकता हूं वो मैं आपसे जरूर मांगूंगा। आप प्लीज ये लेक्चर्स क्या बोलते हैं, ये लेक्चर्स आप शेयर करो सबके साथ, और सबको रिकमेंड करो हमारे लेक्चर्स के बारे में। क्या बोला मैंने? ठीक है, ठीक है, यस यस यस, RR 1.1 के पूरे लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मैं ब्रांच के और कैश फ्लो के पूरे अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। और ये मैंने नोट्स भी आपको अभी फिलहाल प्रोवाइड कर दिए हैं, ये मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, अल्लाह हाफिज।